हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल स्टार सिड मास्टर 777 टैरो चैनल में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं ऑफ कोर्स एक पिक अ पाइल, यानी कि पिक योर ईयर ऑफ बर्थ रीडिंग। पाइल चूज करने का रूल है, मैं बताऊंगी, सब कुछ डिस्कस करूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन उससे पहले आप सबको मेरी तरफ से मेरी क्रिसमस गाइज। आई होप कि आप सब ऑलरेडी एंजॉय कर रहे होंगे आज, और अगर नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो भाई, करो एंजॉय करो। एंजॉयमेंट करने के लिए, हर एक एक्सपीरियंस को फील करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए ही ये ह्यूमन बॉडी मिली है, ये ह्यूमन लाइफ मिली है। तो प्लीज एंजॉय करो, एक्साइटेड रहो हर एक चीज के लिए। ऑल्सो कम्युनिटी में मैंने एक पोस्ट डाला है, मैं उसको यहाँ पर जरूर रिपीट करूंगी। बी योर ओन सांता गाइज एंड डू नॉट फॉरगेट दैट यू आर एक्चुअली योर ओन सांता। सो अगर भगवान जी से कुछ चाहिए, सांता से कुछ चाहिए, ऑलरेडी अगर कुछ मांग रहे हो आज चर्च में जाकर कैंडल जलाकर, जो भी आप आज मांग रहे हो ना, रिमेम्बर कि मांग तो आपने लिया है, लेकिन आप खुद को वो दे रहे हो ना। ये कोई नहीं देखता है, वही तो प्रॉब्लम है ना। हम सब मांगते हैं भगवान जी से कि भगवान जी मुझे पैसे दे दे, भगवान जी मुझे आप प्यार दे दो। हम ये नहीं देखते कि हम खुद को क्या दे रहे हैं। ओके, भगवान जी कहाँ से अलाइन करा है हमको, हम खुद ही अलाइन नहीं है हमारे गोल के साथ। तो बी योर ओन सांता एंड ऑलवेज लुक आफ्टर योर ओन अलाइनमेंट, कि क्या खुद आप अलाइन हो, आप खुद को क्या गिफ्ट दे रहे हो। आप खुद को जो गिफ्ट दे रहे हो वही चीज तो मदर यूनिवर्स को दिख रहा है। कि सपोज आप सबको बाउंड्री क्रॉस करने देते हो, यूज करने देते हो, यू आर सेटलिंग फॉर लेस इन योर पर्सनल लाइफ, तो भगवान जी को यही पता रहेगा ना, यूनिवर्स को यही पता रहेगा कि ओके इसको यही पसंद है, सेटल लेस में सेटल करना ही इसको अच्छा लगता है, ये वही डिजर्व, खुद को इतना ही समझता है कि यही वो डिजर्व करता है, तो फाइन, इसके प्रोफेशनल लाइफ में भी वही दो। मेहनत करेगा वो, लेकिन कम मिलेगा उसको, क्योंकि पर्सनल लाइफ में भी तो वो वही कर रहा है ना। प्यार नहीं मिल रहा है जहां से, वहां पर भी वो टॉक्सिक अटैचमेंट में है। तो इसीलिए दिस इज फॉर यू, बी योर ओन सांता, ऑलवेज लुक आफ्टर योर सेल्फ। एंड आप खुद को कहें ये हर रोज कि सुबह जब उठ रहे हो, प्लीज कमिट योर सेल्फ कि आज मैं ऑब्जर्व करूंगी और खुद को बेस्ट गिफ्ट करूंगी। एंड रात को सोने से पहले ऑब्जर्व करिए कि आज क्या आपने खुद को बेस्ट दिया है, जहां पर खुद को बेस्ट नहीं दिया है फॉरगिव कीजिए, नेक्स्ट डे फिर से कमिट कीजिए कि आज करूंगी मैं, या फिर आज करूंगा मैं। So be your own Santa, gift yourself the best of everything guys, because you deserve the best of everything, trust me on this. ओके, भगवान जी ने जब हमको बनाया है, हम सबको बनाया है, उन्होंने सबसे बेस्ट क्वालिटी से हमको बनाया है। ओके, हम भगवान जी मदर यूनिवर्स के बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं गाइज, सो वी डिजर्व द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। सो प्लीज ट्राई टू गिफ्ट योरसेल्फ द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। ओके ओके, बहुत डिस्कशन हो गया, अभी हम बात करेंगे कि टॉपिक क्या है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि पाइल्स आपके लिए कौन है, कैसे आपको चूज करना है आज का पाइल, ठीक है ना। अभी देखिए, जो आज का टॉपिक है वो कुछ ऐसा रहेगा कि जनवरी 2025 में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा, जनवरी 2025 आपके लिए क्या कुछ रखा हुआ है, ठीक है, आपको क्या कुछ ऑफर करने वाला है ये मंथ। ओके, द मोमेंट आप जनवरी 2025 में स्टेप इन करोगे, आपकी जिंदगी में आप क्या कुछ देखोगे, कौन से बदलाव आ रहे हैं, कौन से ब्लेसिंग्स रखा हुआ है, कौन से सिचुएशंस को आपको फेस करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर्ड रहना है। ओके, आपके करियर के लिए क्या आ रहा है, पर्सनल लाइफ या फिर लव लाइफ में क्या कुछ ऑफर्ड हो रहा है जनवरी मंथ में, ठीक है। ऑल्सो एनर्जी रेडियस क्या रहेगा, ठीक है, हाईलाइटिंग एनर्जीज क्या रहेगी, ब्लेसिंग्स क्या रहेगी, बहुत डिटेलिंग में हम यहाँ पर रीडिंग करने वाले हैं। ओके, सो अभी हम डिस्कस करते हैं पाइल्स या फिर ग्रुप्स आपको कैसे चूज करने हैं। देखिए, आपका जो ईयर ऑफ बर्थ है ना, डेट ऑफ बर्थ नहीं, मंथ ऑफ बर्थ नहीं, सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ को लेना है। यानी कि अगर आप का जन्म हुआ है सपोज 3 जनवरी 2000 में, सो सिर्फ 2000 को आपको लेना है, 1995 को लेना है, 1988 को लेना है, 1981 को लेना है, 1965 को लेना है, जो आपका ईयर ऑफ बर्थ है सिर्फ उसको लीजिए आप, ठीक है। उसको लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर उसका जो लास्ट डिजिट है, उस ईयर ऑफ बर्थ का जो लास्ट डिजिट रहेगा सिर्फ उसको लेना है, प्लस वगैरह कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ लास्ट डिजिट को लेना है, इजी है,
ठीक है। अगर आपका है ईयर ऑफ बर्थ 2000 देन 0 वुड बी योर लास्ट डिजिट। अगर आपका ईयर ऑफ बर्थ है 1995 देन 5 वुड बी योर लास्ट डिजिट, ठीक है। अगर आपका डेट सॉरी ईयर ऑफ बर्थ है 1988 देन 8 वुड बी योर लास्ट डिजिट, ठीक है। अभी देखिए, अगर आपके ईयर ऑफ बर्थ का लास्ट डिजिट है 057 देन ग्रुप नंबर 1 विल बी योर्स, ठीक है। अगर आपके ईयर ऑफ बर्थ का लास्ट डिजिट है 136 या फिर 9 देन ग्रुप नंबर 2 विल बी योर्स, ठीक है। अगर आपके ईयर ऑफ बर्थ का लास्ट डिजिट है 2 4 या फिर 8 देन ग्रुप नंबर 3 विल बी योर्स, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम गाइस एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सिग्मा मैसेंजर 777 टैरो चैनल का, टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। आई एम श्योर हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। ऑल्सो अगर आप लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को, इस फैमिली को सब्सक्राइब किया है देन थैंक यू सो मच गाइज। इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे। तो अगर आपके ईयर ऑफ बर्थ का लास्ट डिजिट है 0 या फिर 5 या फिर 7 देन यस दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। आपके लिए मैं रीडिंग जरूर शुरू करूंगी, लेकिन उससे पहले मेरी 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 क्रिसमस गाइस। आई होप कि आप सब एंजॉय कर रहे हो। एंड ऑल्सो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाला है बेसिकली कम्युनिटी में, ठीक है। उसमें जो लिखा हुआ है ना वो मैं सच में फॉलो करती हूँ एंड मैं चाहती हूँ कि मेरे सोल फैमिली भी उसको फॉलो करे। ऑलवेज रिमेंबर कि यू आर योर ओन सैंटा ठीक है ना। सो ऑलवेज ट्राई करते रहना कि आप अपने आप को बेस्ट दे रहे हो। हम हमेशा बेस्ट मांगते हैं, राइट, भगवान जी से, किसी से भी हम बेस्ट से बेस्ट चीज मांगते हैं, लेकिन ये देखना भूल जाते हैं कि क्या हम खुद को बेस्ट दे पा रहे हैं। सो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, मेक श्योर कि जो आप मांग रहे हो अपने फ्यूचर के लिए, जहां तक पहुंचना चाहते हो वहां तक पहुंचने के लिए आप अलाइन तो हो ना। और अलाइनमेंट का मतलब ही होता है कि आप खुद को लेकर क्या सोच रहे हो, कितना डिजर्विंग सोचते हो, खुद को क्या गिफ्ट दे रहे हो, कैसा दोस्त, कैसा पार्टनर, कैसा बिजनेस पार्टनर, जो भी है, खुद को क्या गिफ्ट दे रहे हो, कौन सी एनर्जी खुद को गिफ्ट कर रहे हो। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका फ्यूचर कैसा रहेगा, किस तरीके से आपको क्रिएट कर रहे हो। ओके, सो बी योर ओन सैंटा। चलिए अभी हम देखेंगे कि जनवरी 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। न्यू साल का ये जो न्यू मंथ, पहला मंथ आ रहा है जनवरी, ये जनवरी मंथ में कदम रखते ही आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा अपने लाइफ में, कौन से बदलाव होंगे, ब्लेसिंग्स क्या कुछ रहेगा, जो भी कुछ यहाँ पर दिख जाएगा मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो जनवरी आपके लिए, जनवरी ने क्या रखा है 2025 जनवरी। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ से देखना, Thank you so much. Thank you, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spiritual and my spirit guides. Thank you. Please मुझे guide कर दे for my group number 1. January 2025 का highlighting energies क्या रहेगा for my group number 1, please. Thank you. Highlighting energies. चेंज मैंने अभी कभी बात किया कि जनवरी में कौन से चेंजेस आप देखोगे, तो चेंज भाई आ रहा है जनवरी मंथ में। अभी ये कैसा चेंज है वो तो हम आगे रीडिंग के आगे देखेंगे, बहुत सारे और भी कार्ड्स निकालेंगे तो एक के बाद एक दिख जाएगा हमको, लेकिन चेंज आ रहा है, दिस इज फॉर श्योर। आप चेंज के साथ डील कर रहे हो, दिस इज फॉर श्योर। अबांडेंस है आपके लिए, क्या बात है गाइस। जनवरी मंथ में काफी अबांडेंस देखने वाले हैं और यहाँ पर 88 का नंबर है। सो लेट मी टेल यू गाइज कि ये जो 2024 में जो भी आपने हार्डवर्क डाला है, जो भी आपने मेहनत किया है, जहां पर जो इन्वेस्ट किया है, चाहे ये पर्सनल लाइफ में हो, हेल्थ में हो, प्रोफेशनल एरिया में हो, घर में हो, किसी भी कोई इन्वेस्टमेंट प्लान में हो, ठीक है, उससे आपको रिटर्न दिखना शुरू हो जाएगा।
जनवरी मंथ से ही। ऑलरेडी अगर आपको पता है कि जनवरी मंथ में कुछ आने वाला है, लाइक कोई प्रॉपर्टी सेल होने की बातचीत चल रही है, या फिर जनवरी मंथ से कोई ज्वाइनिंग की बातचीत चल रही है, तो फिर तो रिजोनेट कर ही रही हैं यहाँ पर कि आप फिनेंशियल अबांडेंस में रहोगे, इनकम करोगे, ठीक है, आपके पास पैसे इनफ्लो होगी आपके लाइफ में। ये सब तो होता है, ये सब तो रहेगा ही, यू ऑलरेडी नो दिस। बट अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो, नॉट ओनली फिनेंशियल, नॉट ओनली करियर, आपकी प्रोफेशन, पर्सनल लाइफ एज वेल एज आपके हेल्थ में भी जो इन्वेस्टमेंट आपने 2024 में किया है वो डबल होकर लौट रहा है, एंड यू विल बी इन दैट अबांडेंट एनर्जी। अबांडेंस के बीच में बैठे रहोगे, क्या बात है। सरेंडर, सरेंडरिंग एनर्जी में आप आ रहे हो जनवरी मंथ में, और पता है ये इसीलिए आ रहे हो क्योंकि आपको खुद ब खुद पता चल रहा है कि सरेंडर से बेहतर एनर्जी कुछ हो ही नहीं पाता है। जब तक हम सरेंडर नहीं करते हैं तब तक हम अबांडेंस की तरफ जा ही नहीं पाते हैं। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ भी रहे हो, एंड समझ के आप इस एनर्जी में और ज्यादा टैप इन करने की कोशिश करो, और ज्यादा टैप इन कर रहे हो। एक लर्निंग मुझे यहाँ पर ना बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, जैसे कि ये लर्निंग आपको शायद इस साल से मिली हो, ये लेसन, कि जब चीजें मिसअप हो जाए, जब चीजें बिगड़ जाए ना, उसको थोड़ा सा टाइम दे दो। लेट गो, लेट गॉड। ओके, थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, थोड़ा सा छोड़ देते हैं उसको। जब होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा तो बेहतर कुछ आ जाएगा। ये चीज शायद, ये लेसन शायद आपने सीखा है 2024 में किसी ना किसी वजह से, किसी इशू की वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से, बट यस ये लेसन आपको मिली है, एंड इस लेसन को आपने बहुत इंटरनलाइज कर लिया है, विच इज अ वेरी 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 ब्यूटीफुल थिंग। ये इंटरनलाइजेशन जो आपने किया है इस लेसन को, काफी अच्छे से किया है, काफी अच्छा है ये चीज, ठीक है। इसके वजह से ही 2025 जनवरी मंथ में आप काफी सरेंडरिंग एनर्जी में हो, ठीक है। मतलब ये अबांडेंस तो आ तो रही है, लेकिन यहाँ पर ऑब्सेशन की एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे। यू आर फीलिंग ग्रेटफुल कि ओ माय गॉड चीजें अच्छे से हो रही हैं, लेकिन आप सरेंडरिंग एनर्जी में हो, ठीक है, ठीक है। अभी अच्छी एनर्जीज हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कल को डाउन में नहीं जा सकते हम। डाउन भी हो सकता है, लेकिन अगर डाउन में चला भी जाता है फरवरी मंथ में या फिर मार्च मंथ में, कोई फिक्र की बात नहीं है, फिर से नेक्स्ट मंथ में फिर से हम अप में चले जाएंगे। ये जो साइकिल्स की बात होती है ना, ये काफी अच्छे से आप समझ रहे हो एंड सरेंडरिंग एनर्जी में रह रहे हो। कोई भी यहाँ पर ऑब्सेशन नहीं है आपके एनर्जी फील्ड में। नेचर के साथ काफी कनेक्टेड हो रहे हो, काफी ज्यादा कनेक्टेड हो रहे हो। गार्डनिंग में काफी लोगों का यहाँ पर मन बैठ रहा है, ठीक है। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने का बहुत मन करेगा। ऑल्सो किसी ना किसी के लिए मुझे योगा दिख रहा है, जनवरी मंथ से आप योगा करना शुरू कर रहे हो, एक्सरसाइज करना शुरू कर रहे हो, ठीक है। आपके एलिमेंट के साथ आप कनेक्ट होने की कोशिश करो, मेडिटेशन शुरू कर रहे हो एलिमेंट के साथ। अगर आप सपोज फायर एलिमेंट में आते हो, ठीक है, तो अपने एलिमेंट के साथ बैठकर काम करना, ओके। जैसे कि कोई लेट गो रिचुअल करना, या फिर फायर कैंडल को लाइट करके मेडिटेट करना, ठीक है। अगर वाटर एलिमेंट आपके हैं तो वाटर के साथ काम करना, वाटर मैनिफेस्टेशन करना। बेसिकली एलिमेंट के साथ आप काफी कनेक्टेड हो रहे हो, ठीक है। अगर अर्थ एलिमेंट में यहाँ पर कोई है, देन पार्क में हर रोज एक टाइम निकाल के वॉक पे जाना, पार्क में वॉक करना, ये मुझे दिख रहा है। योगा करना, यस, ओके। ऑल्सो जनवरी मंथ में एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में आप टैप इन करोगे, एक ब्यूटीफुल एनर्जी रेडियस में आप रहोगे, और ये ब्यूटीफुल एनर्जी ये है कि आप ना किसी चीज को चेंज करने की कोशिश नहीं करोगे, किसी और चीज को, मैं ऐसे बोल रही हूँ, मतलब कंट्रोलिंग नेचर में आप नहीं रहोगे। जो जैसा है ना उसको इस तरीके से समझने की कोशिश करोगे, ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे। मतलब आप ना एक हील्ड वर्जन में, एक थर्ड पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चीज को देखोगे, एंड दैट इज वाई इस अबांडेंस को आप और ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हो और ज्यादा फील कर पा रहे हो, क्योंकि थर्ड पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप ब्यूटिफुली देख पा रहे हो हर एक चीज को, ओके। मतलब ये पर्सन ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, ऐसा क्यों नहीं बिहेव कर रहा है, तो ऐसा बिहेव करवाना है इस पर्सन से, ये नहीं कर रहे हो आप। ये पर्सन ऐसा क्यों कह रहा है मुझे, इसको ऑब्जर्व करते हैं, इसको ढूंढ के निकालते हैं। अगर ये पर्सन ऐसा कह रहा है, इधर तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ ट्रॉमा है, या फिर ये पर्सन ही ऐसा है, या फिर कुछ तो ग्रज इन्होंने होल्ड करके रखा है, जो भी है बेसिकली। तो मेन जो नेचर होता है ना, स्पिरिट होता है, हर एक चीज का स्पिरिट होता है, ठीक है। जैसे कि इस चीज का एक स्पिरिट है, इस कार्ड का एक स्पिरिट है, क्रिस्टल का यहाँ पर एक स्पिरिट है, इस पेपर का यहाँ पर एक स्पिरिट है। ये पेपर ऐसा ही है, इसको मैं स्क्वायर नहीं कर सकती,
ठीक है, इसको मैं ऐसे स्क्वायर करने जाऊंगी ना तो ये पेपर बिगड़ जाएगा। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, इसका स्पिरिट यही यही है। इसको मैं अपने हिसाब से अगर करने जाऊं ना तो इसको मुझे कट करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली इसका जो स्पिरिट है इसको मैं कट करूंगी तो ये पार्ट तो वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो इसका स्पिरिट यही है कि ये ऐसा ही है। तो स्पिरिट को आप एक्सेप्ट करें, एक्सेप्टेंस एनर्जी में काफी ज्यादा हो, इसीलिए यहाँ पर शायद सरेंडर का कार्ड आया है। और यही वो चेंज है जो आपके अंदर आ रहा है, यही वो चेंज है। अब तक ना आप जैसे कि कंट्रोलिंग नेचर में आते थे, मतलब कभी कभार हो जाते थे, ऐसा नहीं है कि जानबूझ के, बट यू नो सेंसिटिव हो जाते थे कि अरे ये ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों नहीं हो रहा है, और उसको आप इस तरीके से एक्सक्यूज देते थे कि हाँ मैं तो उसके भले के लिए बोल रहा हूं मैं, या फिर उसके भले के लिए बोल रही हूं मैं। अभी आप किसी को कंट्रोल नहीं करने वाले, किसी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करने वाले, बस उस सिचुएशन के नेचर को आप ऑब्जर्व करने वाले हो, और उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि मैं भाई किसी को किसी की रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं बनूंगी। अब अगर कोई गलत तरीके से बिहेव कर रहा है मेरे साथ तो मैं उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करूंगी, यहां पर मैं ऑब्जर्व करूंगी। एक दिन गलती कर दी, फिर ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ये गलती बार बार रिपीट वो करता है देन उसके साथ मैं डिस्टेंस मेंटेन करूंगी या फिर करूंगा। मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई कैन नॉट चेंज एनी वन एल्स, बट आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ, आई कैन चेंज माई सेल्फ। दैट्स द थिंग यू आर टैपिंग इन टू। ओके, चलिए और भी देखते हैं जनवरी मंथ में आपके लिए क्या वेट कर रहा है। फॉर माई ग्रुप नंबर 1 प्लीज। वॉकिंग अवे, जो भी चीज आपको सर्व नहीं कर रही है, जनवरी वो मंथ रहेगा जहां पर आप उस हर एक चीज से वॉक अवे करोगे। मैंने कहा ना कि कोई अटैचमेंट नहीं है यहाँ पर, टॉक्सिक अटैचमेंट यहाँ पर नहीं है। अगर कोई आपको कोई दोस्त है जो बहुत प्यारा है, ठीक है, लेकिन वो कल को मतलब फॉर एग्जाम्पल जनवरी मंथ को अगर उसने थोड़ा सा भी बदतमीजी कर दी या फिर थोड़ा सा भी गलत कुछ बोल दिया, आप वॉक अवे कर लोगे। मतलब सपोज आप किससे हेल्प मांगने जा रहे हो, अगर वो हेल्प नहीं भी कर रहा है ना तो भी आप ये सोच रहे हो कि ठीक है तुम हेल्प नहीं भी करोगे तो भी मेरा काम हो जाएगा, सो मुझे इसके लिए तुम्हें टॉक्सिक वे में व्हाट टू से तुम्हारे हर एक नीड्स को फुलफिल करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज ताकि तुम मुझे हेल्प करो, ये सब हम नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स तुम्हें हम प्यार करते हैं या फिर जो भी है, ओके, जितना हेल्प के लिए अगर कोई कंपेंसेशन करना पड़ेगा वो हम करेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जस्ट बिकॉज मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए इस काम को करवाने के लिए, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम जो भी मांगोगे वही हम करते चले जाएंगे, नहीं। सही गलत का फर्क आपको पता है यहाँ पर। तो किसी भी सिचुएशन से, किसी भी फील्ड से वॉक अवे करने में आपको इतना सा भी बुरा नहीं लगेगा, और वो टॉक्सिक अटैचमेंट यहाँ पर है ही नहीं। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कुछ तो आपके जिंदगी में अभी सर्व नहीं कर रही हैं, ठीक है। ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ये कोई जॉब हो सकता है जिससे आप वॉक अवे कर रहे हो। ऑल्सो ये वॉक अवे ना किसी किसी के लिए फिनेंशियल कॉन्स्टेंस हो सकता है। अबांडेंस के नीचे आ रहा है ना, तो फिनेंशियल कॉन्स्टेंस से आप वॉक अवे कर रहे हो टूवर्ड्स फिनेंशियल अबांडेंस। हेल्थ वाइज अगर बिल्कुल भी चीजें सही नहीं चल रही है ना तो उससे आप आगे जा रहे हो, ओके, हेल्थ इंप्रूवमेंट की तरफ आप जा रहे हो, ओके। ओ जनवरी मंथ में है आपके लिए एक विक्ट्री 27 से 28 में जाना, जो कि मैंने बताया अभी के अभी, कि वॉक अवे कर रहे हो फ्रॉम एवरीथिंग दैट इज नॉट सर्विंग यू टूवर्ड्स द थिंग दैट इज गोइंग टू सर्व यू। अगर यहाँ पर कोई है जो सोशल मीडिया में है, सोशल मीडिया में काफी हलचल यहाँ पर दिख रही है मुझे, काफी ज्यादा नेम एंड फेम आप कलेक्ट करो, रिकॉग्नाइज्ड हो रहे हो, सोशल मीडिया में काफी हाईलाइटेड हो रहे हो, ठीक है। कोई कंपटीशन में अगर आप हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर आप कर रहे हो, कंपटीशन में आप जीत रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जीत रहे हो ओके, और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप सरेंडरिंग एनर्जी में हो। मतलब आप जनवरी मंथ में इस एनर्जी में हो कि मुझे मिलेगा तो सही है, नहीं मिलेगा तो भी सही है, ओके ना। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। किसी भी जगह पर अगर एक बैटल में हो, जैसे कि हेल्थ वाइज किसी इशू से आप बैटल कर रहे हो, करियर में कहीं पर आप बैटल कर रहे हो, फाइट कर रहे हो,
हक के लिए लड़ रहे हो, जीत आपकी हो रही है यहां पर। बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे भाई, जनवरी मंथ में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। चाहे ये पर्सनल लाइफ बोलो, चाहे ये प्रोफेशनल लाइफ बोलो, अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में भी हो ना, तो भी बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स, प्रपोजल्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। शादी के प्रपोजल्स बहुत सारे मिलेंगे आपको, सिर्फ एक नहीं। करियर में भी काफी सारे आइडियाज आएंगे कि ये भी कर सकता हूं मैं, वो भी कर सकता हूं मैं, ये भी कर सकता हूं मैं। मल्टीटास्किंग भी कर सकते हो, कोई एक भी चूज कर सकते हो, कंप्लीटली अपॉन यू। ऑल्सो जनवरी मंथ में बहुत कुछ रहेगा आपके हाथ में, टाइम मैनेजमेंट करना सिखाएगा जनवरी मंथ आपको, बहुत कुछ रहेगा। बहुत कुछ, जैसे कि एक साथ संभालना पड़ रहा है आपको। अगर आप शादीशुदा हो तो पर्सनल लाइफ भी संभालना पड़ रहा है आपको, फैमिली को भी टाइम देना पड़ रहा है, करियर को भी टाइम देना पड़ रहा है, मी टाइम भी देना पड़ रहा है, सब कुछ एक साथ करना पड़ रहा है। योगा भी करने के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ रहा है, मेडिटेशन करने के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ रहा है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रहेगा आपके पास, एटलीस्ट आइडियाज तो मिलेंगे ही आपको कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाऊं मैं। ओके, चलिए अभी देखते हैं आपके करियर के लिए क्या आ रहा है। जनवरी मंथ में आपका करियर कैसा रहेगा, करियर के लिए क्या एनर्जी आ रही है। Oh, offering the universe will meet all your needs. अगेन यहाँ पर फिनेंशियल विन फ्लो एंड फिनेंशियल ऑफरिंग मुझे दिख रही है यहाँ पर। और ये जो भी ऑफरिंग हो रही है ना, जैसे कि पिगी बैंक में डाला जाता है ना, समय पर वो पिगी बैंक से हम पैसे निकालते हैं, जैसे कि आपने इस 2024 में जितना भी मेहनत किया है ना, वो यूनिवर्स उसका फल एक पिगी बैंक में डाल रही थी। अभी जनवरी मंथ में वो पिगी बैंक आपको तोड़ के दिया जाएगा, वो ऑफरिंग। जितना मेहनत आपने किया है वो सब कुछ आपको रिटर्न में मिलने वाला है, अपने करियर में आपको दिखेगा ये। ओके, ऑल्सो बॉटम ऑफ द डेक है इन्वेस्टमेंट। कहीं पर इन्वेस्ट करने वाले हो, कोई न्यू करियर प्लान में, कोई न्यू करियर पाथ में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, आपके फिनेंसेस ग्रो कर रहा है, डबल हो रहा है यहाँ पर। कोई इन्वेस्टमेंट प्लान में आप, कोई ट्रेडिंग वगैरह, ऐसा हो सकता है कि आप कोई इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में आप खुद को डाल रहे हो वहां पर। कोई इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में आप इंटरेस्टेड भी हो रहे हो एंड आप ऑफर भी कर रहे हो मनी। और ये जो भी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है ना, ये सही रहेगा आपके लिए, ट्रस्टवर्दी रहेगा, वो भी मैं देख रही हूँ। और उससे क्या होगा कि एक तो एक्टिव इनकम तो है ही, और साइड बाय साइड ये पैसिव इनकम भी रहेगा आपका। देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ के लिए क्या मैसेज है फॉर जनवरी मंथ। लव योरसेल्फ फर्स्ट। सेल्फ लव की एनर्जी काफी ज्यादा आ रही है, आप सेल्फ लव में काफी रहोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि लोगों को प्यार नहीं कर रहे हो, लेकिन ये अच्छी एनर्जी है। सेल्फ को बहुत ब्यूटीफुली आप देख रहे हो, सेल्फ केयर, सेल्फ लव में काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो, जिससे बात कुछ ऐसी हो रही है यहाँ पर कि आपका जार आप बहुत ब्यूटीफुली फिल्ड कर रहे हो, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, आपके आसपास के लोगों को भी आप सही तरीके से प्यार कर रहे हो। सही तरीके से प्यार करने का क्या मतलब है कि आप अपना जो एनर्जी है वो लीक नहीं कर रहे हो, ठीक है। कहाँ पर ना बोलना है, कहाँ पर हाँ बोलना है, किसको चांस देना है, किसको बिल्कुल भी चांस नहीं देना है, ये अच्छी तरह से आपको पता है, क्योंकि आप खुद से प्यार कर रहे हो। सबसे पहले तो खुद के नीड्स, खुद के डिजायर्स को आप खुद फुलफिल कर रहे हो, जो कि अभी मैंने रीडिंग शुरू करने से पहले बताया ना कि बी योर ओन सैंटा, यू आर बिकमिंग योर ओन सैंटा इन जनवरी मंथ। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। यहाँ से देखते हैं कुछ सिचुएशंस चैनल करते हैं आपके लिए फॉर जनवरी 2025। बाउंड्रीज, यस, बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज हैं आपके, जिनको आप बिल्कुल भी किसी को भी क्रॉस करने नहीं दे रहे हो। बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप खुद को लिमिट कर रहे हो, नहीं, ये बाउंड्रीज लोगों के लिए हैं। ओके, ये बाउंड्रीज औरों के लिए हैं, इंपॉर्टेंट था और आप बना रहे हो। वेरी 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 गुड। बिगिनिंग्स, यस, न्यू डायरेक्शन, स्टार्ट ओवर। स्पेशली मुझे ये करियर एंड फिनेंसेस के लिए दिख रहा है। कोई न्यू डायरेक्शन, कोई न्यू काम, कोई न्यू चीज आप शुरू करने वाले हो। ये किसी किसी के लिए हेल्थ वाइज भी हो सकता है, कोई योगा शुरू करना, मेडिटेशन शुरू करना, एक्सरसाइज शुरू करना,
कोई न्यू रूटीन शुरू करना किसी किसी के लिए, कोई न्यू रिलेशनशिप हो सकता है, बट यस बिगिनिंग्स आ रहा है, दरवाजे ओपन हो रहे हैं जनवरी मंथ में। ओ ओ ओ बेसिकली इसी से आप हो सकता है वॉक अवे करने वाले हो जनवरी मंथ में, ठीक है। जहां पर भी आपको ऐसा महसूस हो कि लोग आपकी बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं या फिर आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, मिसअप की एनर्जी में आपको रख रहे हैं, पर्सनल लाइफ हो प्रोफेशनल लाइफ हो, ठीक है, आपको आप जितना डिजर्व करते हो उतना यहाँ से आपको नहीं मिल रहा है, आप वहां से वॉक अवे कर रहे हो, यू आर जंपिंग आउट ऑफ दैट सिचुएशन। आपको रहना ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आप डिजर्विंग हो, आप कुछ भी न्यू शुरू कर सकते हो, एंड यू आर डूइंग दैट, यू आर डूइंग दैट। क्या बात है। चलिए और भी देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है यहां से भी। जस्टिस, द वर्ल्ड, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। जनवरी आपके लिए ना बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। जनवरी आपके लिए वो मंथ रहेगा जहां पर आप आपके एक टफ साइकिल का कंप्लीशन देखोगे। ओके, कुछ तो कार्मिक डेथ की वजह से आपकी जिंदगी में कुछ तो चल रही थी। ये किसी किसी के लिए हेल्थ वाइज प्रॉब्लम हो सकता है, किसी किसी के लिए ये ऐसा हो सकता है कि काफी टाइम से आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन आपको कोई फल नहीं दिख रहा है। ओके, सिर्फ और सिर्फ मेहनत ही करना पड़ रहा है। आपने काफी जॉब चेंज किया, काफी आपने बिजनेस आइडियाज चेंज किया, लेकिन कहीं पर से भी कोई रिवॉर्ड आपको नहीं मिल पा रहा था। ये सब कुछ जो भी हो रहा था ना, ऐसा भी हो सकता है पर्सनल लाइफ में भी, यू नो, बार बार ब्रेकअप, पैचअप, टॉक्सिक लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है। यू नो, पर्सन तो ठीक है लेकिन थर्ड पार्टी का असर काफी ज्यादा है। थर्ड पार्टी की वजह से बहुत दिक्कतें आपको महसूस करनी पड़ रही थी पर्सनल लाइफ में भी। ये सब कुछ इसीलिए हो रहा था क्योंकि एक कार्मिक डेट था, जो कार्मिक डेट जनवरी मंथ में रिलीज हो रहा है। आपने बहुत झेला, बहुत झेला, और अभी आपको मुक्ति मिल रही है उस कार्मिक डेट से। उस कार्मिक कंप्लीशन यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है। ये कंप्लीशन की जो कंप्लीशन का जो कार्ड है ना, ये कार्मिक कंप्लीशन है यहाँ पर। कार्मिक कंप्लीशन के साथ साथ आपको मिल रही है जस्टिस। इतने टाइम से जो आपने झेला है, इतने टाइम से झेलने के बाद भी जो आप प्योरिटी के साथ जहां पर भी जो आपने दिया है, उसका रिटर्न आपको जनवरी मंथ से देखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, विच मीन्स व्हाट, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस है यहाँ पर। हेल्थ वाइज भी एक मेडिसिनल इंडिपेंडेंसी मुझे दिख रही है, ठीक है। इंडिपेंडेंस की एनर्जी यहाँ पर काफी ज्यादा है, ठीक है। आप खुद के साथ बहुत खुश हो रहे हो। ऑल्सो किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर टॉक्सिक कनेक्शन एंड हो रहा है। टॉक्सिक फ्रेंडशिप हो सकता है, टॉक्सिक बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, किसी कंपनी के साथ आपका कोई टॉक्सिक नाता जुड़ गया था, ठीक है। लाइक उस कंपनी के लिए आप बहुत कर रहे थे लेकिन वो कंपनी आपके लिए कुछ नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ये जो टॉक्सिक जहां पर भी कॉर्ड्स कनेक्ट हो गया था ना, वो उस कॉर्ड से आपको मुक्ति मिल रही है, ठीक है। टॉक्सिक हर एक चीज से आपको मुक्ति मिल रही है एंड यू आर फीलिंग दिस फ्रीडम, ठीक है, कि आपको जैसे कि फ्रीडम मिल रही है। ऑल्सो किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर स्पिरिचुअल फ्रीडम दिख रही है। यू नो, आप अगर हीलिंग के थ्रू जा रहे थे इन दैट केस, ठीक है, हीलिंग करने की अगर आप कोशिश कर रहे थे, खुद के ही शैडो सेल्फ के साथ काम करने की कोशिश कर रहे थे, शैडो वर्क बहुत अच्छे से हो रहा है, शैडो सेल्फ को पहचान रहे हो, उसके साथ दोस्ती कर रहे हो एंड उसके प्रभाव से जैसे कि मुक्ति मिल रही है आपको। ओके, जनवरी मंथ इज द मंथ जहां पर आपको बेसिकली वो हैप्पीनेस एंड वो फ्रीडम महसूस होगी, फ्रीडम टू गो एनीवेयर, एनी यू नो, टू फुलफिल एनी विश ऑफ योर्स। ओके, ऑल्सो अगर यहाँ पर कोई लीगल इशू से कोई यहाँ पर गुजर रहे हैं, वो लीगल इशू यहाँ पर ओवर होने वाला है 2025 के जनवरी मंथ में, ठीक है। प्रॉपर्टी या फिर कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी की बात हो, वो फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो रहा है, आपको पैसे मिल रहे हैं, चाहे ये लोन हो, चाहे प्रॉपर्टी सेल हो, चाहे कोई शेयर हो, इनहेरिटेंस हो, यस मिल रहा है आपको। ओके किसी किसी का बिजनेस है, अगेन बिजनेस में काफी ज्यादा यू नो फाइनेंशियल फ्लो आप देखोगे। बिजनेस अगर सही तरीके से नहीं चल रही थी, ये जो टाइम पीरियड है ये ओवर होकर बिजनेस काफी अच्छे से चलेगा। वर्ल्ड का यहाँ पर कार्ड है, बहुत सारे लोग हैं जो जनवरी मंथ में
घूमने जा रहे हैं, कहीं दूर विदेश जा रहे हैं किसी पर्पस के लिए, करियर पर्पस के लिए, या फिर विदेश जाने के लिए जो भी रुकावटें आपको महसूस हो रही थी वो रुकावटें हट रही हैं, एंड आपको वो जो फाइनल फॉर्मेलिटी है वो कंप्लीट भी हो रही हैं, ठीक है, वो ग्रीन सिग्नल आपको मिल रही हैं। बेसिकली अब तक जिस एनर्जी में आप वाइब्रेट कर रहे थे वो एनर्जी कंप्लीट करके जनवरी मंथ में एक न्यू एनर्जी में आप कदम रख रहे हो, जहां पर बहुत सुकून है, हैप्पीनेस है, अबांडेंस भी है। क्या बात है गाइस, क्या ही बात है। रिवॉर्डेड हो रहे हो, किसी किसी के लिए कोई न्यू चीज करियर में आप शुरू कर रहे हो, कोई न्यू बिजनेस, कोई न्यू जॉब, कोई न्यू पार्टनरशिप, ऐसा हो सकता है। यस, लास्टली हम यहां से देखेंगे कुछ ब्लेसिंग्स जो जनवरी मंथ में आपके लिए रखा हुआ है। रोमांस इन द एयर, ओके, लव लाइफ में काफी हलचल देखोगे, पॉजिटिव शिफ्ट्स देखोगे, रोमांस देखोगे। आपके लव लाइफ पे नेक्स्ट स्टेज में जा रहा है, नेक्स्ट पॉजिटिव स्टेज में जा रहा है इन जनवरी 2025। एक्साइटिंग इवेंट्स देखोगे, किसी किसी के लिए शादी हो सकता है, किसी किसी के लिए कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, करियर में कुछ हासिल कर रहे हो जिसका सेलिब्रेशन आपको देखने को मिलेगा, हैप्पीनेस है यहाँ पर, एंड है गुड लक। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे। अगर आपके ईयर ऑफ बर्थ का लास्ट डिजिट है 1 या फिर 3 या फिर 6 या फिर 9, देन यस दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। आपके लिए रीडिंग जरूर शुरू करूंगी मैं, लेकिन उससे पहले आप सबको मेरी तरफ से मेरी क्रिसमस। आई होप कि आप सब एंजॉय कर रहे होंगे। ऑलरेडी शुरू हो गया है एंजॉयमेंट, आई होप। ओके, ऑल्सो मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट डाला है, मैं उसको यहाँ पर जरूर रिपीट करूंगी कि ऑलवेज रिमेंबर यू आर योर ओन सांता, नेवर फॉरगेट दैट। ओके, जैसे हम सैंटा से बचपन से मांगते आए हैं ना कि ये दे दीजिए वो दे दीजिए, अभी भी भगवान जी से हम मांगते हैं, लेकिन हम ये देखना भूल जाते हैं कि क्या हम अलाइंड हैं उस विश के साथ। हम तो भगवान जी से मांग रहे हैं कि भगवान जी हमें एक प्यार करने वाला दे दीजिए, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि हम अपने जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोगों को अलाउ कर रहे हैं जो हमें प्यार नहीं करते हैं, जो हमें यूज कर रहे हैं, और वहां पर हम ना भी नहीं बोल पा रहे हैं, और फिर हम भगवान जी के पास जाकर रोते भी हैं कि भगवान जी आप मुझे प्यार क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये हम नहीं देखते हैं कि हम अपने आप को क्या गिफ्ट कर रहे हैं। जो हम अपने आप को गिफ्ट कर रहे हैं वही ना भगवान जी, यूनिवर्स को हम यही एनर्जी सेंड तो कर रहे हैं ना कि यही हम डिजर्व करते हैं। हम लोगों को यूज करने दे रहे हैं क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है ठीक है, तो वही है कि बी योर ओन सैंटा एंड प्लीज गिफ्ट योरसेल्फ द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। हमेशा याद रखना, यू डिजर्व द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, सो प्लीज ट्राई टू गिफ्ट योरसेल्फ द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। ओके, सो चलिए विथ ऑल दिस पॉजिटिव एनर्जीज आपके लिए रीडिंग शुरू करती हूँ मैं। देखती हूँ जनवरी 2025 में आपके लिए क्या रखा हुआ है, कौन से चेंजेस, ब्लेसिंग्स एंड एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो राइट नाउ फ्रॉम दिस रीडिंग। सबसे पहले मैं यहाँ से देख लूंगी कुछ एनर्जी हाइलाइट्स। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स। Thank you. Thank you so much. Yes. Thank you, Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. Please मुझे guide कर दे for my group number 2. Energy highlights for my group number 2 in January 2025. Yes, thank you. लव, ओ माय गॉड, लव काफी प्यार भरा रहेगा जनवरी मंथ आपके लिए, काफी। और ये प्यार सिर्फ और सिर्फ स्पाउस, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड का प्यार नहीं है, इसके अलावा भी होता है प्यार, वो है प्रेम की एनर्जी।
आप प्रेम की एनर्जी में वाइब्रेट करोगे, यही एनर्जी रेडियस है जो हाईलाइटेड रहेगा आपके लिए, ठीक है। आप खुद को भी बहुत प्रेम दे रहे हो, जो भी कर रहे हो प्रेम से कर रहे हो। और इसके लिए क्या हो रहा है कि आई कैन सी आप ना जेन्युइनली देख पा रहे हो कि जो काम फोर्सफुली नहीं होता है वो काम प्रेम से हो ही जाता है। सो प्रेम की एनर्जी में आप वाइब्रेट कर रहे हो खुद को। आप देखोगे कि आप हर एक चीज प्यार से कर रहे हो, फ्रस्ट्रेशन नहीं आ रहा है, इरिटेशन नहीं आ रहा है, क्योंकि आप प्रेम की एनर्जी को समझ पा रहे हो। प्राइड, ओके। हम्म। कंपैशन। हम्म। ओके, बोथ द कलर्स आर सेम, लेकिन यहाँ पर है रेड और यहाँ पर इसका कलर चेंज होकर हो रहा है पर्पल। ईगो से निकल के आप कंपैशनेट एनर्जी में टैप इन कर रहे हो। आपकी यहाँ पर एक स्पिरिचुअल ग्रोथ दिख रही है मुझे। ये किसी के हेल्प से हो रहा है, किसी गुरु के हेल्प से, किसी पर्सन के हेल्प से, किसी कम्युनिटी में रिसेंटली आपने ज्वाइन किया है, या फिर कोई पता नहीं ये कौन है, बट किसी के हेल्प से ये हो रहा है, ये शिफ्ट। जैसे कि आपको ना कोई दिखाने वाला है जनवरी मंथ में कि आप इगोइस्टिक हो, और कहां पर आपकी ईगो है, और ये किसी भी वे में दिखाया जा सकता है, ठीक है। क्रिटिसाइज करके हो सकता है, गुस्से में कोई डांट के आपको समझा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपको समझना है कि वो जो भी कह रहा है वो सही कह रहा है। इसको आप सही से एक्सेप्ट करोगे ना, प्रेम उसमें भी प्रेम ढूंढोगे ना, उसमें भी प्यार के साथ उस चीज को एक्सेप्ट करोगे ना, तो देखोगे कि असल में ये इसीलिए हो रहा है ताकि आपकी ईगो को तोड़ के उसमें कंपैशन डाला जाए, कंपैशन को, ताकि आप ढूंढ पाओ अपने अंदर। क्योंकि इसमें कुछ रखा नहीं हुआ है। इसको जितना जल्दी आप अपने लाइफ से, आप अपने एनर्जी फील्ड से दूर कर पाओगे उतना ही बेहतर है, नहीं तो सब कुछ बिखर जाएगा। ये सही नहीं है। और ट्रस्ट मी, यहाँ पर अगर कोई है, पता नहीं किस पर्सन के लिए मैंने ये चीज करंटली चैनल किया। अगर आप लोग ऐसे सोचते हो ना कि जिंदगी में बहुतों ने बहुत कुछ कहा है, उनको तो शो ऑफ करना ही चाहिए, शो ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ट्रस्ट मी। मतलब आप जब सक्सेसफुल हो जाते हो, या फिर आप जब बेटर वर्जन में आ जाते हो ना, तो लोगों को ना दिख ही जाता है वो, चाहे वो एक्टिंग क्यों ना करे कि वो नहीं देख पा रहे हैं, वो आपकी ग्रोथ को नहीं समझ पा रहे हैं, चाहे कितना भी कोई एक्टिंग कर ले, लेकिन उनको समझ में आ ही जाता है। शो ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। शो ऑफ वो लोग करते हैं जो कुछ है ही नहीं। शो ऑफ वो लोग नहीं करते हैं जो कुछ बन गए हैं। क्योंकि यू नो, डार्कनेस चिल्ला सकता है, लाइट को चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लाइट तो लाइट है, ओके। दूर से भी दिख जाता है कि अरे वहां पर एक लाइट है, देखो। है ना। तो लाइट को चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती कि अरे देखो 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 मैं लाइट हूँ, यहाँ पर देखो। ये करने की जरूरत नहीं पड़ती है, डार्कनेस को करनी पड़ती है। तो शो ऑफ करने की कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आप अपने कंपैशन एनर्जी में रहो। कोई आपको समझाने वाला है आपके शैडो साइड क्या है, आपके शैडो सेल्फ क्या है, और जिससे आपको पता चलेगा कहाँ पर आप इगोइस्टिक हो जाते हो, कहाँ पर आपकी ईगो की प्रॉब्लम है, कहाँ पर आपकी प्राइड की प्रॉब्लम है, कहाँ पर आप एनवियस हो जाते हो, जलन में आ जाते हो, कहाँ पर आप कंपेयर करने लगते हो। आम, ये सब कुछ पीछे छोड़ के आप जनवरी मंथ में कंपैशन एनर्जी में आ रहे हो। ये एक ट्रांजिशन है, बहुत ह्यूज ट्रांजिशन है यहाँ पर। जैसे कि आप सबको माफ करना शुरू कर रहे हो, आप ना सब समझ रहे हो कि ये जो भी लोग कर रहे हैं, ये उनकी खुद की वाइब्रेशन है। एंड यू लाइक फीलिंग लाइक कि इन्होंने अगर मेरे बारे में कुछ खराब बोला भी है, इसका ये मतलब है कि इनके अंदर ये खुद भी अपने बारे में यही सोचते हैं। तो ऐसे सोच के आप कंपैशनेट हो जाओगे, गुस्सा नहीं आएगा आपको। यस, इसीलिए शायद प्यार आया है सबके लिए। प्यार, प्यार एनर्जी में आप वाइब्रेट करो। फिजिकल एक्टिविटी, काफी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व रहोगे, ठीक है। काफी ज्यादा बिजी यहाँ पर होते हुए मुझे दिख रहे हो। ऑल्सो कोई न्यू फिजिकल एक्टिविटी आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो अपने रूटीन में।
एक्सरसाइज करना शुरू कर रहे हो, बहुत बहुत पैशनेटली एक्सरसाइज कर रहे हो आप, ठीक है, बहुत कॉन्सिस्टेंटली एक्सरसाइज कर रहे हो आप, कोई वॉक, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, ऐसा आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी यहाँ पर है। ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट की मदद से आप ऑफिस जाते थे, अब आप खुद ही खुद को बोलोगे कि नहीं, मैं ट्रांसपोर्ट की मदद नहीं लूंगी, मैं चल के जाऊंगी या फिर चल के जाऊंगा, उससे थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी होगी तो हेल्थ भी अच्छा रहेगा। दिस फिजिकल एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है जनवरी मंथ में। चलिए और भी देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है फॉर माई ग्रुप नंबर 2। फिर एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है इन कार्ड्स में, बॉडी, आपके बॉडी में भी ये शिफ्ट्स दिख रहा है मुझे, आपके माइंड एंड स्पिरिट में भी ये शिफ्ट्स दिख रहा है मुझे, मतलब आपके माइंड एंड स्पिरिट को भी शिफ्ट करने के लिए, हायर हायर वाइब्रेशन में शिफ्ट करने के लिए एक्सरसाइज चल रही है यहाँ पर, बॉडी को भी हेल्दी बनाने के लिए एक्सरसाइज चल रही है यहाँ पर। गुड, वेरी गुड। एंजाइटी, ओके, डोर टू वैल्यू, hostilities, रेस्ट एंड रेजुविनेशन, 19, अगेन यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 19 है। बेसिकली आपके ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जनवरी मंथ में है आपके लिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही कहूंगी मैं, ठीक है, आपके खुद के बारे में ऐसे बहुत सारी चीज आपको यूनिवर्स दिखाने वाली हैं जो एट फर्स्ट आपको ये एंजाइटी देने वाला है। एट फर्स्ट आप इस एनर्जी में रहोगे जहां पर आप थोड़ा सा डिफेंसिव बन जाओगे कि नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं जेलस तो नहीं हूँ, मैं एनवियस तो नहीं हूँ, मैं किसी से भी जलती नहीं हूँ या फिर जलता नहीं हूँ, ऐसा मैं हूँ ही नहीं। थोड़ा सा डिफेंसिव यहाँ पर हो रहे हो जनवरी मंथ में, क्योंकि आपकी अवेकनिंग है और ये सबके साथ होता है। जब अवेकनिंग शुरू होती है ना, जब आप खुद को रॉ सेल्फ को देखते हो ना, तो सबसे पहले शैडो ही दिखाई देता है, क्योंकि शैडो ऑलरेडी आपके हमारे ऊपर, जब हम काम नहीं करते अपने स्पिरिट्स के ऊपर या फिर सोल के ऊपर जब हम काम नहीं करते तो शैडो ऑलरेडी हावी हो जाता है। तो जब हम रॉ सेल्फ को देखने की कोशिश करते हैं तो शैडो ही सबसे पहले दिखती है। सॉरी गाइस। तो वही बात है यहाँ पर, जब आप शैडो को देख रहे हो ना तो एंग्शियस हो रहे हो कि अरे ये क्या हो रहा है, ये मैं नहीं हूं, या फिर ये मैं हो ही नहीं सकती। तो भागने की कोशिश करोगे लेकिन भागोगे नहीं, अल्टीमेटली आप काम करो यहाँ पर, ऐसा मुझे दिख रहा है। काम करना ही पड़ेगा, बेसिकली काम करना ही पड़ेगा आपको। आप एक्सेप्ट करने में आपको दिक्कत तो हो रही है, लेकिन अल्टीमेटली आप एक्सेप्ट करोगे भी एंड उस पर आप काम भी करोगे। ओके, जनवरी खत्म होते होते, ऐसा मैं जरूर कहूंगी, जनवरी खत्म होते होते आप करियर वाइज काफी स्ट्रेंथ महसूस करोगे। जनवरी खत्म होते होते, मैं ऐसा नहीं कहूंगी जनवरी के शुरू से ही आपके करियर में काफी आप पॉजिटिव एनर्जी देखोगे, ऐसा नहीं कहूंगी मैं। जनवरी खत्म होते होते आप करियर रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड अगर कोई भी टेंशन आपको हो रही है ना, वो टेंशन रिजॉल्व हो जाएगा। ओके, किसी किसी के लिए यहाँ पर प्रमोशन की एनर्जी है, किसी किसी के लिए यहाँ पर सैलरी रेज की एनर्जी है, किसी किसी के अगर बिजनेस स्टार्टअप फ्रीलांसिंग में होना, जनवरी खत्म होते होते आपका काम बहुत अच्छे से फिर से शुरू हो जाएगा, काफी अच्छे से होगा खत्म होते होते। किसी किसी के लिए जॉब मिल रहा है जनवरी खत्म होते होते, ओके ना। लेकिन शुरुआत में शायद थोड़ी सी टेंशन यहाँ पर सता सकती है, फिनेंसेस को लेकर, जॉब को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, लाइफ में स्टेबिलिटी को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर परेशान आप हो सकते हो, लेकिन सुकून आपको स्पिरिचुअलिटी में ही मिलेगी। तो जहां पर भी जब भी टेंशन आ रही है ना, 5 4 3 2 1 टेक्निक करो या फिर मेडिटेशन कर लो किसी भी मेडिटेटिव म्यूजिक में। ओके, और वर्क ऑन करो, लेसन्स लो, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए लेसन्स। जो लोग स्टूडेंट है यहाँ पर शुरुआत में थोड़ा सा डिमोटिवेटेड फील कर सकते हो, नॉट डिमोटिवेटेड, मैं
ये वर्ड यूज नहीं करूंगी, बट थोड़ा सा डर आपको लग सकता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हम सही से क्रैक भी कर पाएंगे, हम सही से कोर्स कंप्लीट भी कर पाएंगे या नहीं। ओके, कंपेयर, थोड़ा सा कंपैरिजन आप करोगे लोगों के साथ कि ये इतना कमा रहा है, वो इतना कमा रहा है, हम कब कमाएंगे, ये थोड़ा सा इनसिक्योरिटी आप फील कर सकते हो जनवरी की शुरुआत में। लेकिन जनवरी खत्म होते होते ना आप फिर से अपने ट्रैक में आ जाओगे, फिर से स्ट्रेंथ फील करोगे, फिर से स्टेबिलिटी फील करोगे, फिर से आप का जो करियर है वो आगे बढ़ता हुआ दिखेगा, आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर रहे हो, ट्रैक कर पा रहे हो, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं आपके करियर के लिए क्या आ रहा है। जनवरी मंथ क्या ऑफर कर रहा है आपके करियर में, जनवरी 2025 फॉर माय ग्रुप नंबर 2 प्लीज। काफी हार्डवर्क देना पड़ेगा, ठीक है, काफी हार्डवर्क जनवरी में है। ठीक है, जनवरी में आपको काफी हार्डवर्क एंड काफी एफर्ट्स डालना पड़ेगा शुरुआत में। लास्ट जनवरी खत्म होते होते लास्ट वीक किसी किसी के लिए ये 31 जनवरी से हो सकता है, किसी किसी के लिए 26 जनवरी के बाद से हो सकता है कि आप अपने हार्डवर्क का फल देखना शुरू कर जाओ। लेकिन शुरुआत में उतना नहीं होगा, शुरुआत में मुझे काफी ज्यादा मेहनत दिख रही है, काफी ज्यादा हार्डवर्क एंड एफर्ट्स दिख रही है, टाइम ही नहीं मिल रहा है खुद के लिए। ऑल्सो कहीं ना कहीं ऐसा भी फील होगा कि इतना मेहनत तो हम कर रहे हैं लेकिन उस हिसाब से रेसिप्रोकेशन क्यों नहीं मिल रहा है, उसके लिए थोड़ा सा एंजाइटी फील हो सकता है। लेकिन जनवरी खत्म होते होते आपका जो भी हार्डवर्क रहेगा, हर एक हार्डवर्क एंड एफर्ट का रिटर्न आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ओके ना, चलिए अभी यहां से देखते हैं आपके लव लाइफ एंड पर्सनल लाइफ के लिए क्या एनर्जी जनवरी मंथ में है। जनवरी क्या ऑफर कर रहा है आपके पर्सनल लाइफ को, लव लाइफ को, और माय ग्रुप नंबर 2 प्लीज। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, किसी ऐसे पर्सन से आप डील करने वाले हो जिनके साथ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। ओके, आपके सोल फैमिली के साथ काफी अच्छा समय बिताओगे आप जनवरी मंथ में। ठीक है, ऑल्सो आप ऑलरेडी अगर इस ऐसे किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, आपको पता है कि यही मेरे पास्ट लाइफ पार्टनर है, यही मेरे सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, अगर ऐसी बात है ना, तो उस पर्सन के साथ न्यू डायनामिक्स एक्सप्लोर करोगे। ठीक है, इस पर्सन के साथ जैसे कि मिलके आप हील हो रहे हो, ये पर्सन आपको हीलिंग में मदद कर रहे हैं, आप इस पर्सन को हीलिंग में मदद कर रहे हो, ग्रोथ में मदद कर रहे हो, करियर में मदद कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, आप दोनों न्यू डायनामिक्स एक्सप्लोर करोगे, इस रिलेशनशिप में न्यू न्यू डायनामिक्स एक्सप्लोर करोगे, न्यू न्यू बातें एक्सप्लोर करोगे, काफी अच्छा टाइम है। ठीक है, अगर आप सिंगल हो तो इन ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात हो रही है जो आपके पास्ट लाइफ रिलेशनशिप पास्ट लाइफ पार्टनर है। ओके, चलिए और भी देखते हैं कौन से सिचुएशंस के आमने सामने आप होने वाले हो जनवरी 2025 में, जिसके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। फॉर माय ग्रुप नंबर 2 प्लीज। कॉन्फ्लिक्टेड डिसीजंस, हॉट एंड कोल्ड, मल्टीपल चॉइसेस। ओके, मैंने ऑलरेडी बताया जनवरी के शुरुआत में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड आप महसूस कर सकते हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ये अवेकनिंग की वजह से, जब अवेकनिंग जो कि ऑलरेडी मैंने बताया यहाँ पे डिस्कस किया, राइट, उसकी वजह से हो सकता है कॉन्फ्लिक्टेड फील करो आप। एक टाइम पे आपको ऐसा लगे कि नहीं मैं ईगोइस्टिक हूँ ही नहीं, मैं प्राउडी हूँ ही नहीं, मैं मुझसे जलन होती ही नहीं है, मैं किसी से जलती नहीं हूँ। लेकिन एट अदर टाइम्स जब आपको दिखाया जाएगा कि हाँ आप ऐसे ही हो, तो उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी महसूस कर सकते हो। करियर को लेकर, फिनेंसेस को लेकर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड आप फील कर सकते हो जनवरी की शुरुआत में। पॉसिबिलिटीज, यस, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटीज ऑलवेज आपके लिए ओपन रहेगा अगर आप एक्सेप्ट करते हो सिचुएशंस को। अगर एक्सेप्टेंस में आते हो, देन आपके सामने दरवाजे रहेंगे, पॉसिबिलिटीज रहेंगे कि आप अपने इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट को, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। पॉसिबिलिटीज रहेगा। ओके, प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस रहेंगे, यहाँ पर बहुत सारे वेज रहेंगे। यहाँ पर ये वे काम नहीं कर रहा है तो और एक वे आप अपना सकते हो। लेकिन अगर रिजिड हो जाते हो कि नहीं इसी वे से मुझे काम करना है, देन यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल फेस कर सकते हो। ठीक है ना। और ये जो भी अवेकनिंग आ रही है ना, ये अवेकनिंग के साथ साथ पॉसिबिलिटी क्या है,
आप बेटर वर्जन में जा सको। सो ऑलवेज ट्राई टू सर्च फॉर पॉसिबिलिटीज। डिफेंसिव मोड में रहोगे, रिजिड रहोगे तो पॉसिबिलिटीज को देख नहीं पाओगे। पॉसिबिलिटीज यहां पर रहेगा। पर्सपेक्टिव, आपके पर्सपेक्टिव्स, बहुत पर्सपेक्टिव्स चेंज होने वाली हैं जनवरी मंथ में। अगेन अवेकनिंग की यहाँ पर बात हो रही है डियर, ठीक है। लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव, खुद को देखने का पर्सपेक्टिव। अबांडेंस का मतलब क्या होता है, आपका लाइफ पर्पस असल में क्या है, हर एक चीज का पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हो जाएगा। बिलीफ सिस्टम्स जो आपके फैमिली से आपको मिली हैं चेंज हो जाएगा। ऑल्सो किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत सारे लोगों की असली रूप आपको देखने को मिलेगा 2025 जनवरी मंथ में। बहुत लोगों को अगर आप अब तक जिस चीज को गोल्ड समझते आ रहे थे वो गोल्ड है नहीं, ये आपको समझ में आने वाला है जनवरी मंथ में। और भी देखते हैं टैरो से क्या आ रहा है फॉर माय ग्रुप नंबर 2 इन जनवरी 2025। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बेसिकली पता है क्या हो रहा है जनवरी मंथ में ना, आप एक प्रोफिशिएंट एनर्जी में जा रहे हो। और ये कैसे हो रहा है ये भी मैं बता देती हूँ। बेसिकली जनवरी मंथ की शुरुआत में ना आपको ऐसे महसूस होगा कि आप काम तो कर रहे हो लेकिन उस हिसाब से रेसिप्रोकेशन नहीं देख पा रहे हो, और उस रेसिप्रोकेशन को लाने के लिए आप और भी ज्यादा काम करोगे, और भी पढ़ाई करने की कोशिश करोगे, और भी रिसर्च करने की कोशिश करोगे, और भी न्यू वेज अपनाने की कोशिश करोगे, अपने स्किल्स को और ज्यादा ब्रशअप करने की कोशिश करोगे, न्यू कोर्सेज, न्यू सर्टिफिकेशन हासिल करने की कोशिश करोगे। और इस इस दौड़ में आप क्या हो जाओगे, आप प्रोफिशिएंट हो जाओगे अपने काम में। और यही तो मदर यूनिवर्स को चाहिए था, जिसके कारण जनवरी मंथ खत्म होते होते आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी देकर जाएंगे। ओह, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस। जनवरी मंथ में आप बॉटम ऑफ द डेक है द टावर। यस, जनवरी मंथ में आप मैच्योर्ड हो रहे हो, मैच्योरिटी आ रही है यहां पर। सिचुएशंस अवेकनिंग, ऐसे मैं कहूंगी अवेकनिंग जो यहां पर होने वाला है ना, इससे आप मैच्योर्ड होने वाले हो। किसी किसी के लिए गाइज ऐसा भी हो सकता है कि आप ना किसी ऐसे पर्सन की कोई स्टोरी सुनोगे, या फिर कहीं ऐसी जगह पर आप जाओगे, किसी ऐसे पर्सन की लाइफ को आप देखोगे जिससे ना आपको कोई अवेकनिंग होगी, जिससे आप बिल्कुल बदल जाओगे। मतलब आप अब तक अगर बहुत हर एक चीज को लाइटली ले रहे थे, अब धीरे धीरे आप बहुत सीरियसली लेना शुरू हो जाएगा किसी एक पर्टिकुलर चीज को, ठीक है। या फिर यू नो ये अवेकनिंग जैसे कि उस हिसाब से आने वाला है, किसी की स्टोरी सुनकर, किसी को देखकर। प्राउडी ईगोइस्टिक सेल्फ से आप एक कंपैशनेट सेल्फ में आ रहे हो। ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है, और इस ट्रांजिशन में आने के लिए बहुत सारे बिलीफ सिस्टम जनवरी मंथ में चेंज हो रहा है। बहुत बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो आप। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हो आप जनवरी मंथ में, जैसे कि आप खुद को बोल रहे हो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना जरूरी है। जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक सामने वाला समझेगा नहीं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बात करें। आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रांग हो रहा है यहां पर। जनवरी मंथ में आप को क्रिएट कर रहे हो, जो भी को क्रिएट कर रहे हो, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो जनवरी मंथ में ही आपको हाथ लग जाएगा, नहीं। लेकिन जनवरी मंथ में जो भी यहाँ पर आप मेहनत दे रहे हो, एक्स्ट्रा मेहनत दे रहे हो, जो कि मैंने अभी बताया, ठीक है। एक्स्ट्रा कोर्सेज कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। एक्स्ट्रा वेज अपनाने की कोशिश कर रहे हो, और ज्यादा अपने काम को, अपने बिजनेस को, स्टार्टअप को, फ्रीलांसिंग में जो भी आप कर रहे हो उसको और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो। चाहे करियर में जो भी आप करते हो, स्टूडेंट हो, बिजनेस हो, बिजनेस ओनर हो आप, या फिर जॉब करते हो, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करो, बेहतर तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आपको रिवॉर्ड मिले। और इससे जनवरी मंथ में आप एक ऐसा ग्राउंड वर्क तैयार कर रहे हो जहां पर आप को क्रिएट कर रहे हो, और जो भी को क्रिएट कर रहे हो वो शायद मिलते मिलते आपको फरवरी मार्च हो जाए, वो पर्टिकुलर मेटेरियलिस्टिकली उसको हाथ
सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको बिजनेस क्रिएट करना है, ठीक है, खुद का एक बिजनेस बनाना है। बिजनेस क्रिएट करने के लिए जितना मेहनत करना है उतना आप करोगे जनवरी मंथ में, और एक ग्राउंड वर्क सेट हो जाएगा। जनवरी के एंड से ही आपको दिखेगा कि वो असल में वो बिजनेस मेटेरियलिस्टिकली क्रिएटेड हो रहा है। बाय फरवरी मंथ तो आपको ये दिखेगा कि क्रिएटेड हो गया है एंड आप फुल फ्लेजेड में वो बिजनेस कर रहे हो, डीलिंग कर रहे हो आप। ओके, सो जनवरी मंथ विल बी द मंथ जहां पर आप ग्राउंड वर्क तैयार कर रहे हो को क्रिएशन के लिए। ऐसा नहीं कहूंगी मैं जानबूझ के कर रहे हो, अनजाने में ही, लेकिन हाँ, ये जो एनर्जी आप दे रहे हो इससे ग्राउंड वर्क तैयार हो रही है। जनवरी मंथ में आप बैलेंस सीख रहे हो, लाइट एंड डार्क साइड का बैलेंस। शैडो का साइड का मतलब क्या होता है, असल में इसका मतलब क्या होता है, इसको लाइट साइड में कैसे चैनल किया जाता है, इससे कैसे हमको स्ट्रेंथ मिलता है, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। जनवरी मंथ में आपको प्रोटेक्शन दिख रही है। किसी भी चीज से अगर आपको डर लग रहा है उससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। वो डर खत्म हो रहा है, मैं ऐसे कहूंगी, वो डर खत्म हो रहा है। लाइट दिख रहा है आपको, उस डर की जगह पर लाइट दिख रहा है आपको। डर नहीं है यहाँ पर, डर सच नहीं है, ये आपको दिख जाएगा। मॉडरेशन आ रहा है आपके लाइफ में। कोई भी चीज अगर एक्सट्रीम में कर रहे थे आप, वो एक्सट्रीम लेवल कम हो रहा है, बैलेंस में आ रहा है। हर एक चीज का बैलेंस आपको समझ में आ रहा है, बैलेंस मेंटेन कर पा रहे हो आप। ओके, लव लाइफ में कितना समय देना है, करियर में कितना समय देना है, बैलेंस। कॉफी पीना तो है लेकिन ज्यादा भी नहीं पीना है, बैलेंस। एक्सरसाइज भी करना है, पढ़ाई भी करना है, बैलेंस। हर एक कोई भी चीज आप एक्सट्रीम में नहीं कर रहे हो, स्पेंडिंग भी करनी है, सेविंग भी करनी है, बैलेंस। ओके, ये एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। लास्टली हम यहां से देखेंगे कुछ गाइडेंस, कुछ ब्लेसिंग्स जो आपके लिए रखा हुआ है जनवरी 2025 में फॉर माय ग्रुप नंबर 2। पोजीशन ऑफ ऑथोरिटी, ये पोजीशन आपको मिलने वाला है लेकिन जनवरी के एंड में, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। या फिर किसी किसी के लिए ये 31 जनवरी से ये प्रोसेसिंग शुरू होकर फरवरी में जा सकता है। लेकिन वही बात है कि शुरुआत में आप जो मेहनत करोगे ना, वही ग्राउंड वर्क यहाँ पर तैयार हो रहा है, उसी की वजह से ये थ्रोन आपको मिल रही है। शॉर्ट जर्नी, ओके, ये एनर्जेटिकल जर्नी किसी किसी के लिए हो सकता है, नॉट लिटरल फिजिकल जर्नी। स्पेशली मुझे लोगों के लिए एनर्जेटिकल जर्नी दिख रहा है, ठीक है। एक जर्नी आप करोगे, अब स्पिरिचुअल जर्नी हो सकता है, एक एनर्जी से और एक एनर्जी में जाना। ओके, इगोइस्टिक सेल्फ को छोड़ के कंपैशनेट सेल्फ में टैप इन करना। हाँ, किसी किसी के लिए घूमना भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए मुझे ये एनर्जेटिकल ट्रैवल दिख रहा है। ओके, ये जर्नी करियर रिलेटेड भी हो सकता है, फाइनेंशियल रिलेटेड भी हो सकता है, फाइनेंसिस कॉन्स्टेंट से फिनेंशियल इंडिपेंडेंस की एक जर्नी। जनवरी मंथ में ये जर्नी आप तय करने वाले हो। ओके, फेयर वुमन, ऐसे किसी पर्सन से आप डील करने वाले हो, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप अगेन, इंपॉर्टेंट डीलिंग है ये, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप रहेगा इस पर्सन के साथ। इस पर्सन के साथ हो सकता है कि आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करो। ओके, फैमिली मैटर्स, कोई फैमिली प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है, फैमिली के लोग आपको समझने वाले हैं काफी ज्यादा। ओके, फैमिली के बहुत सारे ट्रॉमा, जनरेशनल कर्स आप हील करने वाले हो, हीलिंग शुरू होने वाली है 2025 जनवरी मंथ से, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आपके ईयर ऑफ बर्थ का लास्ट डिजिट है 2 या फिर 4 या फिर 8, देन यस, दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। यहाँ पर हम करने वाले हैं आपके लिए आज की रीडिंग, लेकिन उससे पहले आप सबको मेरी तरफ से मेरी क्रिसमस। आई होप कि आप सब इंजॉय कर रहे होंगे, ऑलरेडी स्टार्ट तो हो ही गया है इंजॉयमेंट, राइट। जरूर मैं यहाँ पर एक चीज मेंशन करूंगी कि मैंने ना आज कम्युनिटी में एक पोस्ट डाला है, मतलब क्रिसमस विश मैंने पोस्ट किया है। वहां पर जो मैसेज मैंने लिखा है वो यहाँ पर भी मैं दूंगी। ट्राई टू बी योर ओन सैंटा गाइज, ओके।
Always remember that you are your Santa. So please be your Santa. Please understand that you are your own Santa. ओके हम हमेशा सैंटा से मांगते आ रहे हैं कि ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, भगवान जी से मांगते आ रहे हैं, लेकिन हम बहुत कम ही ये देखते हैं कि हम अलाइन तो है ना अपने विश के साथ, अपने डिजायर्स के साथ, जो भी हम मांग रहे हैं उसके साथ अलाइन तो है ना, नहीं रहते हैं अलाइंड, वही प्रॉब्लम है। तो सैंटा होना चाहिए हम सबको, हमारे लाइफ के सैंटा होना चाहिए, और हमको हमेशा देखना चाहिए कि हम खुद को क्या गिफ्ट कर रहे हैं। So I would request all of you to be your Santa and to give the best of everything to you, okay? कहाँ पर खुद को यूज करने दे रहे हो वो देखो, कहाँ पर खुद को देख ही नहीं रहे हो, सिर्फ और सिर्फ दूसरों को देख रहे हो, खुद का जो जार है वो बिल्कुल खाली पड़ा है, वो देखो, खुद के जार को फिल्ड रखो। ऑलवेज रिमेम्बर, पानी का जो जग है उसको फिल्ड रखोगे तो ही लोगों को पानी पिला पाओगे, नहीं तो कैसे पानी पिलाओगे? ओके, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बी योर ओन सैंटा। सो विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज शुरू करते हैं, देखते हैं जनवरी 2025 में आपके लिए क्या कुछ रखा हुआ है, कौन से चेंजेस आ रहे हैं, कौन से ब्लेसिंग्स रखा हुआ है। सो देखते हैं, सबसे पहले कुछ एनर्जी हाइलाइट्स यहाँ पर चेक करेंगे मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए। थैंक यू। Thank you, spirits. Shrimati Universe, thank you, Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you, please मुझे guide कर दे for my group number 3. कुछ energy highlights for my group number 3 in January 2025. Thank you, thank you. Physical activity. Oh. काफी भाग दौड़ कर रहे हो आप, करनी पड़ेगी आपको। अगर आप बैठे बैठे काम करते हो तो ये जैसे कि मदर यूनिवर्स का एक प्लान है ताकि आप हेल्दी रहो। ओके, जनवरी में ये आपको काफी बार दिखेगा कि अगर आप ट्रांसपोर्ट के हेल्प से ऑफिस जाते हो ना, आपको ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगी, आपको चल के जाना पड़ेगा, बहुत सारी जगहों पर आपको चल के जाना पड़ेगा। और अगर ऑलरेडी आपने रेजोल्यूशन ले लिया है कि आप जनवरी मंथ से कोई एक्सरसाइज शुरू करोगे, जिम ज्वाइन करोगे, योगा करोगे, ये हो रहा है, अच्छी बात है, हेल्दी रहना अच्छी बात है। कम्युनिकेशन, पर्सनल ग्रोथ, इंट्यूजन, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो साइकिक हैं, जो साइकिक एबिलिटीज के थ्रू लोगों की मदद करते हैं या फिर मदद करने के बारे में सोच रहे हो, ऐसा भी है। इंट्यूजन काफी ज्यादा स्ट्रांग है, आप अपने चक्रास पे काम भी कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं आपने कोई प्लान करके रखा है कि जनवरी मंथ से आप कोई चैनल ओपन करोगे, आप कोई क्या करोगे? आप कोई पेज ओपन करोगे, जिस पेज के थ्रू, जिस चैनल के थ्रू आप लोगों को हीलिंग दोगे, ऐसा हो सकता है। जनवरी मंथ में ये हो रहा है, बिकॉज जनवरी मंथ में गाइज मैं बता दूं, आपकी इंट्यूजन काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, काफी ज्यादा। सो अगर आप साइकिक हो, आप अपने इंट्यूजन की मदद से बहुत लोगों की मदद करो, मैं यही कहूंगी, मैं यही रिकमेंड करूंगी, बिकॉज आप कर पाओगे, आप जो भी बोलोगे सही एनर्जी चैनल कर पाओगे, एक्यूरेटली आप बात कर पाओगे, ठीक है, मैसेज को चैनल कर पाओगे। और अगर आप साइकिक नहीं भी हो, आपका कोई स्पिरिचुअल फील्ड में कोई करियर नहीं है, ओकल फील्ड में कोई करियर नहीं है, तो मैं कहूंगी इंट्यूजन काफी स्ट्रांग रहेगा। ऑलवेज मेक श्योर कि आप अपने गट फीलिंग को ट्रस्ट कर रहे हो। जनवरी मंथ में आपकी इंट्यूजन इतना ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, आपकी इंट्यूजन बहुत सारे मैसेजेस को डाउनलोड करेगा। अगर आप गट फीलिंग को फॉलो नहीं करते हो, गट फीलिंग को ओवरलुक कर देते हो, वो एनर्जी वेस्ट हो जाएगा, वहां पर जम जाएगा वो एनर्जी, ठीक है, आइस की तरह। इससे क्या होगा, आप गट प्रॉब्लम से गट प्रॉब्लम फेस कर सकते हो जनवरी मंथ में, पेट की इशू, ठीक है।
तो गट फीलिंग को ट्रस्ट करो, यही मैं बताऊंगी। ओके, गट, आपका जो गट फीलिंग है ये काफी ज्यादा स्ट्रांग रहने वाली है, इंट्यूजन काफी ज्यादा स्ट्रांग रहने वाली है। ओके, नेक्स्ट क्या है कि कम्युनिकेशन स्किल्स। ओ माय गॉड कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। ऑल्सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है थ्रोट चक्रा कंजेशन ये क्लियर होगा। थ्रोट चक्रा कंजेशन यहाँ पर क्लियर होने वाली है 2025 के जनवरी मंथ में। आपके चक्रास पे काम करवा रही है मदर यूनिवर्स। कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पर इंप्रूव हो रही हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल से आप इंटरव्यू क्रैक कर रहे हो, आप अपने बॉस को कन्विंस कर रहे हो, आप अपने हायर ऑफिशियल्स को कन्विंस कर रहे हो। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स यूज करके जो भी काम आप करते हो वो काम बहुत अच्छे से जा रहा है। ऑल्सो अगर यहाँ पर कोई है जो बात करने से डरते हो या फिर इंट्रोवर्ट हो, आपको बात करना पड़ेगा। और ये इसीलिए करवाया जा रहा है क्योंकि 2025 में आपके कम्युनिकेशन स्किल से ही आपके पर्सनल ग्रोथ होने वाला है। आप जो ग्रोथ 2025 में चाहते हो ना, वो बात करने से ही मिलेगा। तो 2025 के जनवरी मंथ में आपको बात करवाया जा रहा है। आप अगर इंट्रोवर्ट भी हो, बात करना उतना कंफर्टेबल नहीं होते हो, कंफर्टेबल होना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा आपको भाई। सिंपल सी बात है, डर नहीं सकते आप ठीक है, बात करना पड़ेगा आपको। बहुत क्लियर कम्युनिकेशन के बीच में रहोगे जनवरी मंथ में। कोई भी आपको ना घुमा फिरा के यहाँ पर आपको फंसाने की कोशिश नहीं करेगा। ऑलरेडी अगर कोई कर भी रहा था ना, मिक्स सिग्नल्स वगैरह कोई दे रहा था आपको आपकी जिंदगी में, 2025 के जनवरी मंथ में वो पर्सन आएंगे और सीधी बात करेंगे। यहाँ पर सीधी बात होगी, बहुत लोगों के साथ सीधी बात होगी। ओके, बहुत क्लियर कम्युनिकेशन यहाँ पर आ रहा है। बहुत क्लियरिटी के बीच में आप रहोगे। जिस क्लियर कम्युनिकेशन के साथ साथ पर्सनल ग्रोथ यहाँ पर पक्का है। पर्सनल ग्रोथ का महीना रहेगा, काफी ग्रोथ में आ रहे हो, नॉट ओनली एज माइंड स्पिरिट बट बॉडी वाइज में भी। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं। फॉर माई ग्रुप नंबर 3 जनवरी 2025 में क्या रखा हुआ है मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए? थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, थैंक यू। ओके, ये स्ट्रैटेजी, भाई प्लानर बहुत बढ़िया हो आप ओके, जनवरी मंथ में आप काफी प्लानिंग वगैरह, रिसर्च वगैरह कर रहे हो आप। बेसिकली यहाँ पर मुझे वो एनर्जी दिख रही है, पता है कि 2025 में आपको क्या कुछ हासिल करना है, क्या कुछ शुरू करना है, कहां तक पहुंचना है, और जिंदगी में जो भी कर रहे हो उसके साथ साथ और क्या करना है, ये हर एक चीज का जो प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी है, वो आप जनवरी मंथ में बना रहे हो। और अच्छे से, सही तरीके से, मतलब ऐसे हवा हवा में नहीं, बिल्कुल भी नहीं, प्रैक्टिकली स्ट्रैटेजाइज कर रहे हो। प्रैक्टिकली, जैसे कि होता है ना लोगों के साथ बात करना, एजेंसीज के साथ बात करना कि ओके मुझे यहाँ पर ये करना है, इस पर्टिकुलर चीज को करने के लिए मुझे यहाँ पर कोर्स करना है, तो कोर्स करने के लिए मुझे यहाँ पर इस पर्सन से बात करना पड़ेगा, कोर्स के जो भी इंफॉर्मेशन है उसको निकालना पड़ेगा, कितने पैसे हैं, क्या है, सब कुछ देखना पड़ेगा। सो एक बहुत ब्यूटीफुली प्लान कर रहे हो 2025 को आप अपने जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनाने के लिए। यस, ये कार्ड भी मैं देखूंगी। ओ एप्रिसिएशन, काफी तारीफ आपको मिल रही है जनवरी 2025 में। कुछ ऐसा काम जो आप कर रहे हो ऑलरेडी, ओके, कोई किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे अगर आप काम कर रहे थे, आप आर्किटेक्ट हो, रियल एस्टेट एजेंट हो, या फिर जो भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट बहुत ब्यूटीफुली कंप्लीट हो रहा है, आप कंप्लीट कर रहे हो, जिससे आपको एप्रिसिएशन मिल रही है 2025 जनवरी मंथ में। आपके प्लानिंग की वजह से, स्ट्रैटेजीज की वजह से आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है। यहाँ पर जिस भी कंपनी में आप हो करेंटली, उस कंपनी में आप बहुत मुनाफा दे रहे हो, बहुत प्रोडक्टिव बन रहे हो। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से बहुत बड़े बड़े डील्स एंड क्लाइंट्स को आप क्रैक कर पा रहे हो, अट्रैक्ट कर पा रहे हो, जिसके चलते आपको अप्रिसिएशन मिल रही है। यहाँ पर किसी किसी के लिए जनवरी मंथ में कोई न्यू जॉब रोल आपको ऑफर किया जा सकता है, कोई परमानेंट, आपका कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट करने का कोई ऑफर मिल सकता है आपको। ओके, प्रमोशन का ऑफर मिल सकता है आपको।
जनवरी में कोई कोर्स कंप्लीट हो रहा है जिसके चलते आपको वो एप्रिसिएशन मिल रहा है क्योंकि काफी अच्छे से आपने कोर्स को कंप्लीट किया है, ऐसा मुझे दिख रहा है। पर्सनल लाइफ में भी काफी तारीफ यहाँ पर मिल रही है। कोई जॉब है जो बहुत ब्यूटीफुली डन हो रहा है, कोई टास्क है जो आपको करना था, बहुत ब्यूटीफुली आप कर रहे हो। ये कोई छोटा सा टास्क भी हो सकता है, जैसे कि घर सजाने का टास्क आपको दिया था, आपके फैमिली में कोई फंक्शन है और घर सजाने का टास्क आपको मिला था और आप इतना ब्यूटीफुली सजा रहे हो कि हर एक पर्सन आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। एप्रिसिएशन काफी मिलने वाला है आपको जनवरी मंथ में, और ये इसीलिए मिल रहा है ताकि आपके ना सेल्फ एस्टीम बूस्ट हो सके, क्योंकि सेल्फ एस्टीम की जरूरत है आपको। कोई प्रपोजल यहां पर मिल सकती है। जनवरी मंथ में आपको बहुत ग्रूम्ड रहना पड़ेगा, काफी ग्रूम्ड आप हो जनवरी मंथ में। काफी ग्रूम्ड रहना पड़ेगा आपको, जैसे कि बहुत लोगों के नजर में आप आ रहे हो। ये ऐसा भी हो सकता है कि सोशल मीडिया में आप कुछ कर रहे हो और सोशल मीडिया में ये एप्रिसिएशन आपको मिल रहा है, सोशल मीडिया में हाइप क्रिएट कर पा रहे हो आप, जिसके साथ चलते ना आपको बहुत ग्रूम्ड रहना पड़ेगा। मैं आपको ना बहुत सज धज के देख पा रही हूँ, जैसे कि ज्यादातर आप बहुत सज धज के हो, या फिर फैशन इंडस्ट्री में आप कुछ कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसा जिसके जिसकी वजह से आपको बहुत सजना पड़ा है, और काफी काम के लिए, ऑफ कोर्स करियर के लिए। आप बहुत ग्रूम्ड आपको रहना पड़ रहा है। एंग्जाइटी एंड बॉटम ऑफ द डेक है एनवी। लोगों से बचो, लोगों की नजर आपको जनवरी मंथ में काफी लगने वाली है, जिसके लिए हेल्थ वाइज थोड़ी सी यहाँ पर माइग्रेन या फिर शोल्डर पेन, रात को ना सो पाना, नाइटमेयर आना, ठीक है, इस सब से काफी आप परेशान रह सकते हो। बाकी तो यहाँ पर करियर एंड फाइनेंसेस में उतना कुछ इशू मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन हेल्थ वाइज स्पेशली माइग्रेन एंड नेक पेन ये हो सकता है। काम तो बनेगा लेकिन स्लो, ऑल ऑफ अ सडन स्लो हो जाना, ऑल ऑफ अ सडन कुछ न्यू चैलेंज आ जाना, कोई न्यू ऑब्स्टिकल आ जाना, ये सब कुछ फेस आप कर सकते हो जनवरी 2025 में, वो भी इविल आई की वजह से। कहीं पर जाके ना कुछ खाना नहीं है, किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है गाइस जनवरी 2025 में, क्योंकि ना यहाँ पर ब्लैक मैजिक की भी एनर्जी दिख रही है मुझे। हो सकता है इसकी भी एनर्जी है, ठीक है ना, तो बच के रहो। ओके, आपके आईज में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जनवरी मंथ में। ओके, हेयर फॉल हो सकती है, ये सब ना साइंस रहेंगे कि आपको इविल आईज नजर लग गई हैं, या फिर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है आपके ऊपर, ये है। कभी कभी घर में कलेश हो सकता है। ओके, सो इससे बचने के लिए क्या करना है आपको, आप अपने पर्स में ब्लैक ऑब्सीडियन का कोई भी टंबल आप रख लो अपने पर्स में, अपने घर में, ठीक है। किसी किसी के लिए मैं ऐसा आप ये भी कर सकते हो कि आप ब्लैक ऑब्सीडियन का जो ब्रेसलेट है, क्रिस्टल ब्रेसलेट, वो आप पहन लो, वो भी राइट हैंड में, ठीक है। मेल फीमेल आप राइट हैंड में पहनो, ठीक है। चलो अभी और भी देखते हैं आपके लिए करियर रिलेटेड क्या एनर्जीज हैं जनवरी मंथ में, जनवरी 2025 में आपका करियर कैसा रहेगा, करियर में क्या ऑफर कर रहा है जनवरी 2025 टू माय ग्रुप नंबर 3। लीडरशिप, जनवरी 2025 आपको लीडरशिप में लेकर जा रहा है। आपके अंदर जो भी लीडरशिप क्वालिटीज हैं उसको बाहर लेकर आने वाली है मदर यूनिवर्स जनवरी 2025 में। मैंने यहाँ पर क्या कहा कि अगर आपको बात करने से डर लगता है, आप हमेशा फॉलो करते आ रहे हो लोगों को, आपको ऐसे सिचुएशंस भेजेंगे मदर यूनिवर्स, ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशंस जो देखने में लग सकता है कि ओ माय गॉड मेरे साथ ही हमेशा क्यों होता है, मुझे ही क्यों यहाँ पर प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, जबकि मुझसे बात होता ही नहीं है, मैं हमेशा फंबल कर लेती हूँ। आपको करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जनवरी 2025 में आपको आपके अंदर के जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं उनको ना ब्रशअप किया जा रहा है, उबर उबर के सरफेस में लेकर आने की कोशिश चल रही है यहाँ पर, क्योंकि 2025 में यू विल बी द लीडर। ओके, कोई बिजनेस सेटअप हो रहा है यहाँ पर, कोई चैनल सेटअप हो रहा है यहाँ पर, आप खुद के बॉस बन रहे हो, आप
लीडर बन रहे हो, इन्फ्लुएंसर बन रहे हो, कंटेंट क्रिएटर बन रहे हो। ऑल्सो किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि प्रमोशन, मैंने कहा ना कि प्रमोशन मिल रहा है आपको, एक ऐसा डेजिग्नेशन मिल रहा है जिस डेजिग्नेशन को पाते ही आप बहुत सारे लोगों को हैंडल करोगे, टीम हैंडल करोगे। यस, आपके करियर में ये एनर्जीज हैं जनवरी 2025 में। आपके पर्सनल लाइफ एंड लव लाइफ में जनवरी 2025 क्या ऑफर कर रहा है? फॉर माई ग्रुप नंबर 3 प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड थैंक यू। ओके, ओ एंगेजमेंट, शादी, शादी फिक्स होना, और ऑलरेडी अगर फिक्स हो गया है तो प्रिपरेशन शुरू करना। किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे लीगल मैरिज दिख रहा है, पेपर मैरिज। यस, हाई लेवल कमिटमेंट मिल रहा है आपको। अगर कमिटमेंट इश्यूज आप फेस करो देन हाई लेवल कमिटमेंट मिल रही है आपको। किसी किसी के लिए मुझे ये भी सुनाई दे रहा है जैसे कि आपके अगर पार्टनर बाहर जा रहे हैं, ठीक है, विदेश जा रहे हैं काम के सिलसिले में, तो ऐसा हो सकता है कि आपके फैमिली और उनके फैमिली मिलकर इंगेजमेंट करवा दे कि ठीक है चलो इंगेजमेंट हो जाए, उसके बाद तुम दोनों जो भी करियर में करना है वो करो, और 1 साल बाद या फिर 2 साल बाद शादी होगी, या फिर 6 महीने बाद शादी होगी, लेकिन अब एंगेजमेंट कर लेते हैं और फिर जिसको बाहर जाना है वो जा सकते हैं। ये वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जनवरी 2025 में, ठीक है ना। चलो, ऑल्सो ये अरेंज मैरिज की एनर्जी भी हो सकती है। अगर रिश्ते देखे जा रहे हैं आपके लिए, कोई रिश्ता आपको मिल सकता है 2025 में जिसके साथ एंगेजमेंट भी फिक्स हो जाएगी एंड पक्की हो जाएगी वो बात, ठीक है ना। चलो अभी सिचुएशंस देखते हैं, कौन से सिचुएशंस के आमने सामने आप होने वाले हो जनवरी 2025 में, जिसके लिए आपको प्रिपेयर रहने के लिए बोला जा रहा है। डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हो, जो कि नहीं होना है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, डिस्ट्रैक्शंस को आपके गोल्स और आपके बीच में नहीं आने देना है। डिस्ट्रैक्शंस कैसा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है? डिलेज, ठीक है, डर, एक डिस्ट्रैक्शन के हिसाब से काम कर सकता है। हेल्थ वाइज किसी के इविल आईज, ओके, काम जब तक ना बन जाए किसी को कुछ भी नहीं बोलना है। आपके करियर प्लानिंग स्ट्रैटेजीज क्या है किसी को भी नहीं शेयर करना है, कितना भी कोई ट्रस्टवर्दी क्यों ना हो, डोंट डू दैट। ओके, डिस्ट्रैक्शंस आप फेस कर सकते हो। यस, मैंने कहा ना, थर्ड कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर है, नॉट ओनली रिलेशनशिप बट आपके ऑल ओवर लाइफ में, ठीक है। कोई तो पर्सन है जो आपको कुछ ऐसे बातें कहेंगे जिससे आप अपने गोल से हट सकते हो, डिमोटिवेट कर सकते, डिस्करेज कर सकते हैं, इविल आइज दे सकते हैं, जलन के तौर पे कुछ ऐसा बोल जाए जो काफी टाइम से आपको बुरा लग जाए, ठीक है। सपोज फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कीचड़ उछाला जा रहा है यहाँ पर आपके कैरेक्टर में, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आपको पता है ना कि आप क्या हो, कौन हो। प्लीज इस इन्फ्लुएंस को अपने दिल पे मत लगाओ, इट वोंट काउंट। आप तक लोग जब रीच नहीं कर पाते हैं ना, तब ये सब लोग करते हैं, सो लेट इट बी। पॉसिबिलिटीज, बहुत सारी न्यू पॉसिबिलिटीज, बहुत सारे दरवाजे आपके सामने खुले हुए रहेंगे, ठीक है। आप सही तरीके से स्ट्रैटेजाइज करो, आप चूज कर लो कि किस पाथ से आपको लीडर बनना है। बहुत सारे आपके पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, आप चूज कर सकते हो, ठीक है। बॉटम तक है पीस। चलो अभी देखते हैं यहां से भी क्या आ रहा है आपके लिए जनवरी 2025 आपके लिए, और क्या लेकर आ रहा है। फॉर माई ग्रुप नंबर 3 प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू एंड थैंक यू। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओ माई गॉड, इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन, बोरिंग एनर्जी, ऐसे मैं कहूंगी, बोरिंग एनर्जी, मोनोटोनस एनर्जी। अरे बहुत टाइम से एक ही एनर्जी में वाइब्रेट कर रही है लाइफ, इस एनर्जी से हॉट एंड हैपनिंग एनर्जी में आप कदम रखने वाले हो जनवरी मंथ में। जनवरी मंथ से, रादर मैं ऐसे कहूंगी, नॉट मंथ में, मंथ से, दोनों में फर्क है। जनवरी मंथ से ये प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। अगर आप सोच नहीं पा रहे हो कि करियर में क्या करें,
यही बोरिंग, मतलब मुझे हाईलाइटिंग बनना है, मुझे कुछ अलग करना है करियर में, तो उसके लिए पॉसिबिलिटीज आपको मिल जाएंगे जनवरी मंथ में। और उसके साथ साथ आप चूज भी करोगे एक पॉसिबिलिटी को, स्ट्रैटेजाइज भी करना शुरू करोगे। स्ट्रैटेजाइज करना शुरू कर रहे हो तो जनवरी मंथ से ही कदम लेना शुरू कर रहे हो आप, ओके, प्रैक्टिकल स्टेप्स की, इसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। तो ऑल ऑफ अ सडन आपको आप ये तय कर सकते हो कि नहीं, मुझे इंडिया में रहना ही नहीं है, मुझे विदेश जाना है, विदेश जाकर मुझे पढ़ाई करनी है, ऑल ऑफ अ सडन। ओके, ये एक हॉट एंड हैपनिंग डिसीजन आप ले सकते हो, और जिसके लिए आप स्ट्रैटेजाइज करना शुरू कर दोगे। सो बेसिकली एक बोरिंग मोनोटोनस एक ही काइंड ऑफ एनर्जी में वाइब्रेट करने वाली लाइफ से जनवरी मंथ में ऑल ऑफ अ सडन बूम, एक हॉट एंड हैपनिंग एनर्जी में आप कदम रखने जा रहे हो। न्यू न्यू चैलेंजेस आ रहे हैं, डर को सामना करना पड़ा, एडवेंचर्स आ रहे हैं आपके सामने, और ये सब कुछ अल्टीमेटली आपको कहां पर लेकर जा रहा है, लीडरशिप में। कहां पर लेकर जा रहा है, जहां पर बहुत प्रोग्रेशन है, जहां पर ग्रोथ है, जहां पर एक्सपेंशन है, जहां पर ब्लेसिंग्स हैं। ऑलरेडी अगर आप रिलेशनशिप में हो, जनवरी मंथ से ऐसा हो सकता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस में चले जाओ, ये रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस में चले जाए। ऐसा हो सकता है कि आप दूर जा सकते हो या फिर आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में जा सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सोशल मीडिया में काम शुरू हो सकता है, कोई चैनल, कोई पेज शुरू हो सकता है, और काफी उस रूटीन में आपको काफी अच्छा लगेगा, सोशल मीडिया में काम करना काफी अच्छा लगेगा। Oh my God, 8 of cups, 8 of wands, 8 of swords, 8 की एनर्जी यहां पर है, 3 क्या बात है गाइस। अगेन सेम काइंड ऑफ एनर्जी, सेम काइंड ऑफ मैसेज यहां पर बताया जा रहा है। लाइफ में प्रोग्रेशन रहेगा, आगे बढ़ने के लिए दरवाजे ओपन रहेंगे। वही बात है कि रोक सकोगे। अगर ऑब्स्टिकल्स महसूस कर रहे हो जनवरी मंथ में, तो समझ जाओ ये ऑब्स्टिकल इधर तो आपने खुद क्रिएट करके रखा है, अपने ओवर थिंकिंग से, स्ट्रेस से, ठीक है, अटैचमेंट से, या नहीं तो किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से, किसी के डिस्करेजमेंट की वजह से, किसी के र्यूमर की वजह से उसको इतना इंटरलाइज कर लिया है आपने कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप खुश नहीं हो पा रहे हो। वरना तो यहाँ पर एक भी एनर्जी नहीं है जो आपको रोक सकता है जनवरी मंथ में। जनवरी मंथ इज द मंथ जहां पर ये तय है कि अब आपकी लाइफ मोनोटोनस एनर्जी से हॉट एंड हैपनिंग एनर्जी में जाने वाली है। हलचल 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 देखने वाले हो, बहुत ज्यादा हलचल, ग्रोथ देखने वाले हो, एक्सपेंशन के लिए वो पाथ तैयार हो रहा है, वो रास्ता तैयार हो रहा है, बस आपको चलना है, दैट्स ऑल, स्ट्रेटेजाइज करके, प्लानिंग करके। किसी किसी के यहाँ पर फर्स्ट जिंदगी में फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठने का मौका मिलेगा, वो पॉसिबिलिटी तैयार हो जाएगी आपके लिए। किसी किसी के यहाँ पर मुझे ट्रांसफर दिख रहा है, कहीं और किसी और जगह पर आप ट्रांसफर हो रहे हो। किसी किसी के लिए ऐसा दिख रहा है कि कोई जॉब छोड़ के आप न्यू जॉब के लिए स्ट्रैटेजाइज कर रहे हो, न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए स्ट्रैटेजाइज करके अपॉर्चुनिटी ढूंढने जा रहे हो, और पॉसिबिलिटीज मिल भी रही हैं आपको। जॉब अपॉर्चुनिटी एक नहीं, एक से ज्यादा मिलेंगे आपको। यहां पर कोई ब्लॉकेजेस नहीं है सिवाय यहाँ इस ब्लॉकेज के, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, लोगों की ईविल आई। सो प्लीज मेक श्योर करें कि जनवरी मंथ में आप उस क्रिस्टल के साथ काम करें, ठीक है, ब्लैक ऑब्सिडियन क्रिस्टल। देखते हैं अभी ब्लेसिंग्स क्या रखा हुआ है मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए। ओ लव, ओके, लव है यहाँ पर, रोमांस है यहाँ पर, इज इन द एयर, क्या बात है। स्पिरिचुअल गाइडेंस है, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म है। ब्लैक ऑब्सिडियन क्रिस्टल के साथ काम करो, प्रोटेक्टेड रहोगे, ओके। अनाउंसमेंट, कोई हैप्पी न्यूज, कोई हैप्पी इवेंट की अनाउंसमेंट यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ये प्रमोशन की अनाउंसमेंट हो, वो कम्युनिकेशन यहाँ पर मिल रहा है जिसके लिए आप अभी इंतजार कर रहे हो कि कब मिलेगा, कब मिलेगा, एडमिशन कॉल कब मिलेगा, सिलेक्शन कॉल कब मिलेगा, मिल जाएगा, ओके। एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट हो सकता है यहाँ पर, बात, कोई रिश्ता पक्का हो रहा है यहाँ पर, उसकी अनाउंसमेंट हो सकती है।
बट या opportunities are waiting for you in January 2025. क्या बात है गाइस, बट दैट्स ऑल। आई होप ये रीडिंग आपको कहीं ना कहीं जाकर हेल्प करने वाली है। अगर अच्छी लगी है ये रीडिंग देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, अब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।